नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में एमसीक्यू की जो कड़ी है उसमें आपका जो 6 पार्ट है। आज इसमें 50 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। एनसीईआरटी 12वीं की जो बुक है उससे जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पर किसने लिखा है? क्या है? आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पर किसने लिखा है? एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है। फिर क्या है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन क्या है? पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा विधियाँ, खेल और मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। किसने किया है? लिंच ने। किसका कथन है? लिंच का। पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग श्रीनिवास ने किस संदर्भ में किया? आधुनिकीकरण के संदर्भ में। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है भारत को। किस प्रक्रिया ने समाजवादी और लौकिक दृष्टिकोण के विकास में मदद की है? पश्चिमीकरण ने। संस्कृतिकरण का स्रोत का कारक है शिक्षा, आर्थिक सुधार, राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? धार्मिक जीवन, विवाह संस्था पर, स्त्रियों की दशा पर। आगे हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न समाज के अंतर्गत विद्यमान है। हिंदू समाज, हिंदू संप्रदायों समूहों में ये सभी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1867 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद किसने उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया? स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया था। आगे हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 में। द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है? आपका तटस्थ अवधारणा। धार्मिक केंद्रों का भ्रमण, पर्यटन या मनोरंजन के उद्देश्य करने की प्रवृत्ति परिवर्तन की किस प्रक्रिया से संबंधित है? पंथ निरपेक्षता। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से होने वाला सामाजिक परिवर्तन सभी क्या है? नवीन उपजातियों का जन्म तथा उपजातियों में संघर्ष, निम्न जातियों का उत्थान, नवीन रीति रिवाजों का जन्म। धर्म निरपेक्षीकरण की विशेषता क्या है? धर्म के प्रभाव में कमी, तर्क एवं विवेक की प्रधानता, वैज्ञानिक आविष्कारों का महत्व। भारत में वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? 1999 में। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि संवैधानिक सरकार किस प्रकार की शासन प्रणाली में पाई जाती है? लोकतंत्र में। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित है। ब्रिटेन में संविधान कैसा है? अंशतः लिखित। संविधानवाद की सफलता में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? जनता में राजनीतिक जागरूकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष पत्रकारिता व मीडिया। स्वतंत्र भारत में संविधान किस वर्ष लागू हुआ? 1950 में। भारत में वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? इनमें से कोई नहीं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में संविधान द्वारा कौन सा परिवर्तन लाया गया है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बगैर किसकी स्थापना हो ही नहीं सकती? पंचायती राज की। संविधान तथा सामाजिक परिवर्तन में संबंध है। संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली तंत्र है। भारतीय संविधान में संशोधन संभव है तथा अनेक संशोधन हुए हैं। संविधान के प्रथम संशोधन में उपयुक्त सभी परिवर्तन किए गए। क्या है? पहला, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान। जमींदारी प्रथा पर वो चोट की गई और सामंतवादी परंपराओं को समाप्त किया गया। संविधान के 8वें संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति आदिम जाति के लिए विशेष आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया?
44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भू स्वामित्व से आशय है भूमि पर अधिकारों की व्यवस्था। स्वतंत्रता पूर्व भू स्वामित्व क्या व्यवस्था थी? ये सभी रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमींदारी। भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल है चकबंदी, लगान कानून, मध्यस्थों का उन्मूलन। आगे हम देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है कृषक राज्य को सीधे लगान जमा करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था। स्वतंत्रता के बाद भारत में विकसित अभिजात वर्ग है व्यावसायिक अभिजात वर्ग। लगान एकत्र करने की किस व्यवस्था में कृषक का सबसे अधिक शोषण होता है? जमींदारी व्यवस्था में। स्वतंत्र भारत में भू सुधार का मुख्य कारण उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। भारत में किस सन में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई? 1963 में। हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं में। इंडियाज विलेज किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की। ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का साधन क्या है? कृषि। बहुफसल कार्यक्रम 1967-68 में प्रारंभ किया गया। वैश्वीकरण शब्द बाजार क्षेत्र की तीव्र गति से विस्तार को प्रकट करता है जो विश्वव्यापी पहुंच रखता है। परिभाषा किसने दी है? एन वाधुल ने। वैश्वीकरण की नीति का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी। बाजार का विस्तार, विशाल आकार, संसाधनों का प्रभाव। भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन सा राज्य सबसे अधिक सफल रहा है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में हरित क्रांति के सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है? पंजाब। इसमें कौन सा आंसर आएगा? पंजाब आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले आपको MCQ के रूप में अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक आप इनका गहन अध्ययन करिएगा और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।